गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द वन लाइनर में उत्तराखंड के जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो आइए आज उत्तराखंड के प्रयाग या फिर नदी संगमों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसे पहला है रामेश्वर। रामेश्वर तीर्थ में जिन दो नदियों का संगम होता है वो इस प्रकार से हैं। इसे पहला है सरयू और दूसरा है पूर्वी रामगंगा, और ये पोटिंग और नामिक हिमनद से निकलती हैं दो नदियाँ। नेक्स्ट है तालेश्वर। तालेश्वर में काली और कटियानी नदी का संगम होता है। नेक्स्ट है मीठा रीठा, यह चंपावत में है। यहाँ पे लदिया और रथिया दो नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट है कोसी। कोसी में कोसी और गरुड़ नदी का संगम होता है। नेक्स्ट है पंचेश्वर। पंचेश्वर में काली और सरयू का संगम होता है। अगला है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। नेक्स्ट है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और विष्णुगंगा का संगम होता है। नेक्स्ट है व्यास घाट। व्यास घाट में गंगा और नयार नदी का संगम होता है। पौड़ी इसे फूल। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार से है। अगला है अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि में मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम होता है। मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाखामंडल। लाखामंडल यमुना और रिखवाड़ नदी का संगम होता है। नेक्स्ट मोस्ट पॉइंट है कालसी। कालसी में यमुना और टोंस नदी का संगम होता है। टोंस नदी यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी भी है। नेक्स्ट है गंगोत्री। गंगोत्री में भागीरथी और केदार गंगा का संगम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में अलकनंदा और ऋषि गंगा नदी का संगम होता है। ये ऋषि गंगा नदी आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी के रूप में भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है माणा। माणा में अलकनंदा और सरस्वती नदी मिलते हैं, यह बद्रीनाथ के पास है। नेक्स्ट पॉइंट है घाट। घाट चमोली, नंदाकिनी और चुलकिया नदी का संगम होता है। अन्य कुछ इम्पोर्टेंट इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट है बाघाट। बाघाट में बाघाट सतपुली में पौड़ी और पश्चिमी नयार नदी का संगम होता है। यहाँ पर से क्या कहलाती है, नयार के नाम से जानी जाती है। बाघाट में पहुँचने के बाद यह कहलाती है नयार। नेक्स्ट है त्यूनी। त्यूनी देहरादून में, यहाँ पे टोंस और पावर नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट है लंका। लंका उत्तरकाशी में भैरव घाटी में भागीरथी और जाह्नवी नदी या फिर जिसे हम जाड़ गंगा के नाम से भी जानते हैं, इनका संगम होता है। नेक्स्ट है कोटी प्रयाग। कोटी प्रयाग रुद्रप्रयाग में यहाँ मंदाकिनी और काली गंगा का संगम होता है। नेक्स्ट है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग में यहाँ मंदाकिनी और सोनगंगा का संगम होता है। धन्यवाद। उत्तराखंड की झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। इसमें पहला है नैनीताल। नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। इसके चारों ओर 7 पहाड़ हैं जो आयरपात, देवपात, छाड़ीवाड़ी, चीना पीक, स्नो व्यू और आलम सरिया नाम से जाना जाता है। कई बार ये पॉइंट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि नैनीताल किन 7 पहाड़ियों से घिर करके बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है नैनीताल झील के किनारे कुकुर मकड़ी शैवाल से ढके हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नैनीताल झील की खोज किसने करी है। यह पॉइंट कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा कि नैनीताल झील की खोज किसने करी है। तो नैनीताल झील की जो खोज हुई है यह सीपी बैरन के द्वारा 1841 में की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल और इसकी लंबाई मीटर में है 1674 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है भीमताल का पानी गहरे नीले रंग का है। यह कमल और कमल कड़ी हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है नौकुचिया ताल। यह कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है। यह नोट करने वाला पॉइंट है कि कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है नौकुचिया ताल, जबकि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है या सबसे बड़ी ताल कौन सी है, वह भीमताल है। कुछ अन्य पॉइंट इस प्रकार से हैं। नौकुचिया ताल के कितने कोने हैं। नौकुचिया ताल के 9 कोने हैं। 7 ताल कुमाऊं नैनीताल का सबसे रमणीक ताल है। 7 ताल में नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पात्रा ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल, ये सब नैनीताल में 7 ताल के अंतर्गत में आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है नल दमयंती ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती है। इसके 5 कोने हैं। इसकी आकृति अश्वखुर के समान है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि अश्वखुर की आकृति के समान किस ताल की आकृति है, तो वो किसकी है? नल दमयंती ताल की। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट है खुरपा ताल या नैनीताल में इसका गहरा हरा जल है। इसका आकार जानवर के खुर के समान है। चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत हैं। नेक्स्ट है द्रोण सागर झील। यह कहाँ है? यूएस नगर में। इसके किनारे किनारे द्रोणाचार्य की प्रतिमा है। तो इस ताल को कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है कि किस झील के किनारे द्रोणाचार्य की प्रतिमा है, तो किसकी है? द्रोण सागर झील की। और यह कहाँ है? यूएस नगर। नेक्स्ट है गिरिताल। यहाँ चामुंडा, संतोषी माता, नागराज मंदिर, मनसा मंदिर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिरिताल है कहाँ? यूएस नगर में। नेक्स्ट है झिलमिल ताल। यह चंपावत में गोलाकृति या नीले रंग के जल के लिए प्रसिद्ध है। जबकि झिलमिल कंजर्वेशन कहाँ है? हरिद्वार में। झिलमिल कंजर्वेशन। नेक्स्ट जो तालाब है वो है श्यामला ताल। यह चंपावत में है। इसके आसपास सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी विवेकानंद आश्रम और प्रसिद्ध झूला मेला लगता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पूछा जा चुका है कि इसके किनारे सफ़ेद पुष्प खिलते हैं। किसके खिलते हैं? श्यामला ताल के। कहाँ है? चंपावत में। इसके किनारे विवेकानंद आश्रम है। यह है श्यामला ताल, चंपावत। इसके साथ सूखा ताल, नाग ताल और स्वामी ताल। प्रसिद्ध झूला मेला लगता है चंपावत में। और किसके किनारे? श्यामला ताल के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट है तड़ाक ताल। यह अल्मोड़ा में है। इसमें 5 सुरंगें बनी हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सहस्त्र ताल। यह गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, सहस्त्र ताल। और यह कहाँ है? टिहरी में। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल। और सबसे गहरा है नौकुचिया ताल। सहस्त्र ताल का जल स्रोत है द्रौपदी की कटार। यह हिमगलित जल है, यानी कि हिम शिखरों से पिघलने वाला जल इसमें आता है। ठीक है। अगला है यमताल और टिहरी में है। महासर ताल और टिहरी में है। नेक्स्ट है बासुकी ताल। यह रुद्रप्रयाग में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया बासुकी ताल कहाँ है? यह रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट है मंसूर ताल और टिहरी में है। यह खतलिंग ग्लेशियर के सामने है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है मंसूर ताल टिहरी में है। अप्सरा ताल यह टिहरी में है। रूपकुंड यह चमोली में है। यहाँ पे कई बार नरकंकाल वाली झील भी कहा जाए। नरकंकाल वाली झील कहाँ है? रूपकुंड चमोली में। नेक्स्ट पॉइंट है होमकुंड। यह भी चमोली में है। लोकपाल हेमकुंड और होमकुंड दोनों के दोनों चमोली में है। और सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा कहाँ है? लोकपाल हेमकुंड में। ठीक। सतोपंत झील यह 3 कोण वाली ताल ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्थली के इसके पास सूर्यकुंड चंद्रकुंड नामक ताल। यह अलकनंदा के उद्गम स्थल है। सतोपंत कहाँ है? चमोली में। ठीक। सतोपंत ताल के पास ही भागीरथी खड़क हिमनी है। और यह कहाँ है? सतोपंत ताल कहाँ है? चमोली में। नेक्स्ट है नागताल है रानीखेत अल्मोड़ा में। शरावती ताल या गांधी सरोवर जिसे कहते हैं, जिसमें 2013 की आपदा भी आई थी जिसके टूटने से। चौराबाड़ी ताल यह 19 ताल है। गांधी जी की अस्थियां से विसर्जित की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार पूछा गया है। अब इस पॉइंट में एक और जुड़ा है कि 2013 की जो आपदा आई थी, 2013 में जो आपदा आई वो कहाँ किस ताल के टूटने से आई? चौराबाड़ी ताल के। नेक्स्ट पॉइंट है बिरही या गोना झील चमोली में है। यह सूख गई है। नेक्स्ट पॉइंट है बेनीताल कहाँ है? चमोली। यह पॉइंट पिछले एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि किस झील के किनारे नंदा देवी का मंदिर स्थित है। यह कहाँ है? बेनीताल चमोली, जो कहाँ है? कर्णप्रयाग नौटी वाले मार्ग में है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंगाताल कहाँ है? लिंगाताल चमोली फूलों की घाटी में है। आंचरी ताल चमोली में है। मातृका ताल चमोली में है। नरसिंह ताल चमोली में है। सिद्ध ताल चमोली में। नचिकेता ताल उत्तरकाशी। और कई बार एग्जाम में पॉइंट पूछा गया है नचिकेता ताल कहाँ है? उत्तरकाशी। डोडी ताल उत्तरकाशी। कांडा ताल या अंधा ताल उत्तरकाशी। केदार ताल भी उत्तरकाशी में है। आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और इन्हें ज़रूर याद करके एग्ज़ाम में जाएँ। यह बहुत इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है रसताल कहाँ है? यह उत्तरकाशी में है। रोहड़ी सड़ा ताल उत्तरकाशी में है। यह स्वर्गारोहिणी के पास है। फाचकंडी ताल उबलता जल यह भी वहीं है उत्तरकाशी में। मराड़सर ताल यह भी उत्तरकाशी में है। खेड़ा ताल भी उत्तरकाशी में। देवरी ताल रुद्रप्रयाग। बदाणी ताल रुद्रप्रयाग। भेंक ताल रुद्रप्रयाग और जनक ताल उत्तरकाशी। ये कुछ इंपॉर्टेंट तालों से संबंधित उत्तराखंड की झील और तालों से संबंधित
मुख्य बिंदु थे। इसी प्रकार के अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म द वन लाइनर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करने में यह एक नंबर भी देने में अगर यह वीडियो सहायक होती है तो यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। जय हिंद।